हेलो गाइस, ये मॉनसून सीजन में व्हाट्स बेटर देन वॉचिंग द थर्ड सीजन ऑफ रेन। सीजन 3 ऑफ रेन नेटफ्लिक्स में आ रहा है और उसके पहले 2 सीजन का रिकैप हम लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में हम सीजन 1 का रिकैप करेंगे, तो लेट्स बिगिन। एंड गाइस प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, एज ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है। सो कैन वी गेट अराउंड 100 लाइक्स? लेट्स सी। रेन का बेसिक स्टोरी बहुत सिंपल है। हम पहले स्टोरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बारिश से एक खतरनाक वायरस फैलने के वजह से भाई बहन सिमोन और रास्मुस और उनके माता पिता को एक प्रोटेक्टिव अंडरग्राउंड बंकर में रेफ्यूजी लेने के लिए मजबूर करता है। दोनों सिबलिंग्स के पिता डॉक्टर फ्रेडरिक एंडरसन एक साइंटिस्ट है जो बंकर बनाने वाली कंपनी एपोलॉन के लिए काम करते हैं। वो अपने बच्चों और उसके पत्नी को बंकर पर छोड़ देता है और कहता है कि वो वापस आ जाएगा। निकलने के पहले वो सिमोन को रास्मुस का ध्यान रखने के लिए कह देता है, क्योंकि वो ही वायरस को ठीक करने की असली रास्ता है। किसी को बंकर के अंदर आने की आवाज़ सुनने पर सिमोन ने बंकर के दरवाज़ा खोला, लेकिन वो उसका पापा नहीं था और उसके मम्मी उसको ना आने देने के लिए खुद बंकर के बाहर भागकर उसको टैकल करने की कोशिश करती है, इससे पहले कि वो अजनबी अंदर आ सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी बारिश शुरू हो जाता है। वो वायरस के संपर्क में आने से ही वो जल्दी मर जाती है, जिससे सिमोन और रास्मुस अकेले रह जाते हैं। पहले तो बच्चे रेडियो के मदद से किसी से संपर्क कर पाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कुछ ही देर बाद रुक जाता है। 6 साल गुजर जाते हैं और उनके खाने का सामान जब लगभग खत्म हो जाता है, तब रास्मुस ये जगह से निकलना चाहता है। सिमोन सहमत होती है, लेकिन पहले अकेले एक कॉन्टेजियन सूट पहनकर बाहर निकलती है, जबकि रास्मुस सोता है और देखते हैं सब उजाड़ और खंडर बन चुका है और लाशें गिरा हुआ है इधर उधर। बाद में वापस बंकर पर एयर कंट्रोल अलार्म बजना चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है। जब रास्मुस और सिमोन बचने के लिए बंकर खोलते हैं, तो वे अपने आप को कुछ और सर्वाइवर्स द्वारा बंदूक की नोक पर सामने पाते हैं, जिन्होंने जानबूझकर वेंट्स को ढक दिया ताकि सिमोन और रास्मुस को बाहर आने के लिए मजबूर कर सके। ऐसे करके एपिसोड 1 खत्म होता है और उसके बाद वो लोग एक टीम को मिलते हैं और हम पूरे सीजन में सब में कैरेक्टर्स के एक एक फ्लैशबैक देखते हैं और सबका कहानियों के बारे में जानते हैं। टीम में है मार्टिन, जो एक सोल्जर था, पैट्रिक, जिसे उसका पापा ने घर से बाहर भेज दिया था क्योंकि वो हमेशा नशा करके कुछ काम नहीं करता था और उसका कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, लिया, जिसके फैमिली बहुत कंजर्वेटिव था और वो एक बार एक पार्टी में गई थी जहां उसका रेप करके वीडियो बना दिया था, बीट्रिस इस मैनिपुलेटिव, जो हमेशा लड़कों को अपने बॉडी का नशा दिखा के जाल में फंसा लेती है। पहले मार्टिन और बाद में रास्मुस को किया था। लास्ट में था जीन, जो गलती से एक लड़की का दम घुट देता है जब वो लड़की के मम्मी और डैडी का खून क्वारंटीन टीम आके कर देता है। हर किसी के लाइफ में बहुत सैड मोमेंट्स है और लाइफ में नेग्लेक्टेड फील हुआ है, यही हम सबके फ्लैशबैक्स में देखते हैं। अब इसी तरह हम एंडिंग एपिसोड की तरह जाते रहते हैं। फाइनल एपिसोड स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होते हैं। हमें पता नहीं है सिमोन और रास्मुस के डैड अभी जिंदा है या नहीं। बीट्रिस का मौत हो जाता है जब रास्मुस और वो एक दिन मेकआउट और सेक्स करके वो सो रहे थे। बीट्रिस के ऊपर रेनफॉल होता है और तब रास्मुस उसे किस कर देता है, और क्योंकि उसे लगता है कि अगर रेन के वजह से बीट्रिस मरेगी तो दोनों एक साथ मर जाएगी। पैट्रिक भी सिमोन को मर्डर करने का कोशिश करते हैं, उसे बारिश के अंदर फेंक के, लेकिन तब सिमोन का कुछ नहीं होता। ये देखकर लिया, मार्टिन भी बारिश में एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर बारिश में जाने से वो लोग मर नहीं रहा है तो हाउ डिड बीट्रिस डाई? डोंट वरी, विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। इसके बाद
वी ऑल्सो सी कि वहाँ एक कल्ट की ग्रुप में आ जाता है जहाँ कैनिबलिज्म हो रहा है और किसी तरह बाहर निकलता है, और तब वह सिमोन के पापा का कंपनी एपोलॉन का एम्प्लॉय के बोलता है कि एपोलॉन ही रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड ख़त्म होने के लिए, और ये वायरस इंजेक्ट करने के लिए, और एक सिरिंज लेकर खुद को मार देता है जिसको सिमोन ले लेती है अपने पास। सीजन के आखिरी एपिसोड में हमने ग्रुप को एपोलॉन हेडक्वार्टर्स पर पहुंचाते हुए देखते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि उनमें जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा उनके पीछे था। सिमोन और रास्मुस अपने पापा डॉक्टर फ्रेडरिक एंडरसन को खोज पाते हैं, जबकि उनके दोस्तों को एक बंकर में रखा जाता है जहां उन्हें खाना और ताज़ा पानी मिल रहा है। सिमोन को उसके पापा ने बताया है कि अगर वो बारिश में फैल रहे वायरस के एंटीडोट खोजना चाहते हैं तो उनको रास्मुस के ब्रेन तक पहुंचाना होगा, लेकिन ये भी बताते हैं कि ये प्रोसीड्योर से वो मर भी सकता है। फिर हमें पता चलता है कि उनके पापा ने नाटक किया था मरने का, ताकि वो प्रोटेक्टेड रह सके और रास्मुस को मरना ना पड़े, लेकिन इसका मतलब था कि लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना और उनको मार डालना। चीज़ें गलत होने लगती है जब डॉक्टर एंडरसन को पता चला रास्मुस अब एक कैरियर बन गया है और किसी के संपर्क में आने पर उसे इन्फेक्ट कर सकता है। वो लैब लॉकडाउन में चला जाता है, लेकिन वो लोग रास्मुस के जीवन को बचाने के लिए भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर एंडरसन ने मार्टिन को गोली मार दी थी, लेकिन वो एक गाड़ी चोरी करने के बाद भी भागने में कामयाब होते हैं ताकि वो उस दीवार तक पहुंच सके जो कि नॉर्थ साइड में है। फिर उन लोगों को पता चलता है कि उन्हें जानबूझकर लैब में वायरस दिया गया था जो एक्टिवेट हो जाएगा अगर वो टनल से जाने की कोशिश करे। तो वो सिमोन और रास्मुस को उनके बिना जाने के लिए इनकरेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें वायरस नहीं दिया गया था, लेकिन वो इसके बजाय कार में एक साथ भागने का फैसला करते हैं। आखिरी सीन में फ्रेडरिक एंडरसन के बॉस स्टेन, जो इन्वेस्टरों के ग्रुप के साथ हैं, वो उन लोगों को समझाता है कि इस वायरस को हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन रह जाता है और वो हम बात करेंगे अब। बीट्रिस कैसे मरती है? एक बच्चे के रूप में रास्मुस को वायरस के शुरुआती वर्जन के साथ इंजेक्ट किया गया था, जिसके बाद उसके शरीर ने इस वायरस के लिए एक रेजिस्टेंस बनाया गया है। उसका शरीर एंटीजन से भरा है जिसमें से वैक्सीन बनाया जा सकता है, जब तक कि आप उसे प्रीवियस मॉलिक्यूल्स को पाने के लिए मार देते हैं जो उसके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में है। जब रास्मुस ने बीट्रिस के साथ उस रात बिताया था तो उन्होंने सेक्स किया था, तो उनके बॉडी की फ्लूइड्स इंटरचेंज होगा ज़रूर। यह पूरे तरह से क्लियर नहीं है कि वो रास्मुस के शरीर के पास में होने की वजह से मर गई है या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसकी इमीडिएट रिएक्शन नहीं हुआ था। वो सिर्फ रात में मर गई, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ और, जैसे कि दूषित बारिश जो उस पर गिर सकती है, या शायद कुत्ते ने उसे चाटा था जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन सिमोन और उसके दोस्तों को कुछ हुआ नहीं था बारिश में जब वो एंजॉय कर रहे थे। द रेन की दुनिया में जानवर रेजिस्टेंट है वायरस से, लेकिन फिर भी वायरस को कैरी कर सकता है। बीट्रिस को एक डॉग आके लिख कर देता है जो इन्फेक्टेड था, जिससे भी वो मर जा सकती है रास्मुस को बिना बताए। फिर कोई भी जानवर बीमार या रोगग्रस्त दिखाई देने वाली चीज़ों के ऊपर आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए भी हानिकारक होता है। इसका मतलब अगर वो पहले से ही मर चुके थे तो वो डॉग के पास उसे चाटने के कोई कारण नहीं था। बट मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली बीट्रिस ओवरडोज हो जाता है रास्मुस के पेन किलर्स से, क्योंकि वो इतना क्वाइटली मर जाती है और रास्मुस को पता भी नहीं चलता है। जब कोई वायरस से इन्फेक्ट होकर मरता है तो वो बहुत सफ़र करके एक कॉन्सिलिव डेथ होता है जो नहीं हुआ था। स्टोरी में क्या पॉइजनस है? रेन भी पॉइजनस है कि नहीं? सिमोन को पैट्रिक बारिश में धक्का मार देता है, लेकिन वो नहीं मरती है। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एक बारिश के बूंद आके बीट्रिस के ऊपर गिरता है और वो भी नहीं मरती है, एटलीस्ट इमीडिएटली। उसके बाद मार्टिन और लिया भी जाके सिमोन के साथ रेन में एंजॉय करता है और वो भी नहीं मरते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर कोई बिना किसी कारण के 6 साल तक बारिश से बच रहा है? क्या वायरस अभी भी बारिश में है? एक पॉसिबिलिटी है कि वो सब इम्यून हैं। अधिक संभावना है कि वायरस अब बारिश में नहीं है, और हो सकता है कि वायरस केवल थोड़े समय के लिए बारिश में था। एकदम फाइनल सीन्स में हम विलेन स्टेन को देखता है कुछ बिजनेस इन्वेस्टर्स को एपोलॉन को क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हुए।
हमें ऑलरेडी है मालूम कि ये कॉरपोरेशन ही वायरस रिलीज किया था विद सम गुड इंटेंशंस, और शायद सिर्फ पहली बारिश में वायरस था और उसके बाद वाले बिल्कुल हार्मलेस था। रास्मुस के ओरिजिनल बीमारी क्या था? सीजन के पहले फ्लैशबैक सीन्स में हम देखते हैं कि सिमोन छोटे रास्मुस का ध्यान रख रही है एक हॉस्पिटल बेड में, और दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स झगड़ा कर रहे एक पॉसिबल इलाज के लिए। हमें ये कभी नहीं पता चला कि रास्मुस क्यों बीमार हुआ, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि ये एक जानलेवा बीमारी है, और हमें ये भी पता है कि जिस भी चीज़ ने उसे ठीक किया वही बाद में वायरस बन गया है। ये लगता है कि एपोलोन, स्पेशली रास्मुस और सिमोन के पिता फ्रेडरिक ने इस वायरस को रिलीज किया था अच्छे इरादों से लोगों का बचने के लिए, लेकिन असल में ये बिल्कुल उल्टा साबित हुआ था। जो भी हो, ये जानना बाकी है कि अगर ये वायरस और उसका इलाज सेम है, या फिर ये वायरस एक म्यूटेशन है जिस चीज़ से रास्मुस का क्योर कर दिया। ये इलाज के एक बेनिफिट है कि रास्मुस जल्दी से ठीक होने का क्षमता रखती है, एंड क्योंकि उसका घाव जल्दी से ठीक हो गया था, जिसका एक्सक्यूज देके वो बेट्रिस के साथ अकेले टाइम बिताया था। क्या रास्मुस हमेशा से संक्रामक था? क्या सिमोन वास्तव में रास्मुस के साथ बंके में 6 साल तक जीवित रह सकता था अगर वो हमेशा बीमारी के करियर होता तो? सिमोन ने अपने छोटे भाई की अकेले ही देखभाल की, और जैसे ही पहले एपिसोड में दिखाया गया था वह हमेशा एक साथ बहुत क्लोज थे। सिमोन शेव करके देता था, और वो दोनों जब 6 साल वो बंकर में था तब एक साथ सिंक, टॉयलेट्स, बिस्तर और जीवन यापन कर सकते थे बिना कॉन्टेमिनेशन के। और ये भी हम भूल नहीं सकते हैं जब रास्मुस को स्टैप कर दिया था एक होमलेस इंसान आके, तब वो सबके ऊपर उसका ब्लड फैल गया था, तो तब भी सबको इन्फेक्ट हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब ये स्टार्ट हुआ था जब रास्मुस अपने आप को इंजेक्ट किया था वो सेकेंड वायरस के डोज से, जो कि एक नया म्यूटेशन ट्रिगर किया था, और ये होता है बेट्रिस के मरने के बाद। उसे लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब बेट्रिस का मौत भी रास्मुस के वजह से नहीं हुआ था। डेफिनेटली वो ओवरडोज हो गई होगी, लेकिन हमें डायरेक्टली आंसर नहीं दिया गया है। क्या रास्मुस हर किसी को मार डालेगा? ऐसा लगता है कि ऐसा रास्मुस कर सकता है। ये डिजीज पूरी तरह से रास्मुस के बॉडी में इतना म्यूटेट हो चुका है जिससे वो एक सर्जन को सिर्फ काटने से मार दिया था। इस वक्त पर ऐसे लगता है कि सिर्फ 2 ऑप्शन है रास्मुस के पास, या एपोलोन साइंटिस्ट उसको मारकर उसके बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करके इलाज ढूंढे, या फिर रास्मुस सबको मार डाल सकता है उस कॉम्पाउंड में जो है, ना चाहते हुए भी। सिमोन दोनों ऑप्शन से ही खुश नहीं है। अब सिमोन क्या करने वाला है जबकि वो एपोलोन में ट्रैप्ड हुआ है? रेन के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सिमोन ऑलमोस्ट एपोलोन के पास से भाग जाती है उसके भाई और नए दोस्तों के साथ। हालांकि गार्ड्स के साथ एक टकराव होने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि सिमोन और रास्मुस के अलावा कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता है, क्योंकि बाकी लोगों ने नैनो कैप्सूल्स खा रखा है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ से निकलने के बाद ही मर जाएंगे। सिमोन अपने नए साथियों को छोड़कर जाने का सोचती है, मगर आखिरी सेकंड में अपने नए दोस्तों को अपने साथ लाती है। ये एक स्वीट मोमेंट था जो हमें बताता है कि ये ग्रुप कितना क्लोज हो गया है, दिखाते हुए सिमोन की फ्रेंडशिप की ज़रूरत को। लेकिन ये भाई और बहन के लिए मुश्किल ही लाती है। वो एपोलोन हेडक्वार्टर्स के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। उनका सिर्फ एक रास्ता है कि दीवार के उस तरफ अन्वेषण करना और छुप कर रहना। लास्ट में एपोलोन का एक्चुअल प्लान क्या है? एपोलोन इस स्टोरी का सबसे बुरी खबर है और फ्रेडरिक का बॉस स्टेन सबसे वर्स्ट है। फ्रेडरिक ने सिमोन और रास्मुस को बंकर में सील कर दिया और बाहर को दुनिया से कट ऑफ कर दिया, सिर्फ रास्मुस को एपोलोन के हाथों से बाहर रखने के लिए, क्योंकि रास्मुस इस बीमारी का इलाज है और वो उसको मारकर वो वैक्सीन बनाएंगे। वो बोलता है कि दुनिया हमारे और उन्हें बचाने के लिए देख रही है। उन्हें इस वायरस से बचा लो तो वो जान नहीं पाएंगे कि हमने इस वायरस को दुनिया में फैलाया है। सोचो कि हमने एक तरीका खोज लिया इस दुनिया की सबसे खतरनाक वायरस को कंट्रोल करने की। हमें सिर्फ ये लड़का चाहिए। तो क्या एपोलोन का गोल हमेशा से ही ऐसा है? वायरस को रिलीज कर दो, इलाज के लिए एक डिमांड बना दो, इलाज मिलने के बाद उसे सबसे पैसे देने वाले को बेच दो और किसी को भी डराओ इस वायरस से अगर उसने पैसा नहीं दिया। एक बात श्योर है कि स्टेन को पता है कि फ्रेडरिक अब एपोलोन के साइड पर नहीं है और ये उसके लिए अच्छा नहीं है।
वेल दैट्स इट गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। We'll be uploading the second season explanation as soon as possible. Till then, subscribe as we upload videos continuously. Take care and bye.